हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र है। ये मॉडल पेपर 2021 का विषय है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। इसे अगर आप देख लेते हैं तो आपको एक तो अनुमान हो जाएगा कि परीक्षा में आपका जो पेपर है वो किस तरीके से आता है, और इस मॉडल पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में इस पेपर के अंदर। मैं सभी विषयों के धीरे धीरे जो है मॉडल पेपर शेयर करूंगी इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और ये मॉडल पेपर जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आप ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले है खंड अ, निम्नांकित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। दूसरा देखते हैं, यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करेंगे? इसमें भी आपको जो है ऑप्शन दे रखे हैं, आप जो है देख लीजिएगा, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा पढ़ के बताऊंगी। तो तीसरा प्रश्न है, निम्न में से भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? चौथा है, भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित है? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आगे देखिए, लोकतंत्र देश की देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? अगला, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? अगला, कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? अब जो है दूसरे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने, आपको ऊपर जो थे वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब जो है एक पंक्ति में आपको उत्तर देने हैं। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? अगला प्रश्न, राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से पढ़िए, सॉल्व कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, ताकि आपके जो है आपको एक्सपीरियंस हो जाए आगे जो आपका पेपर है वो किस तरीके का आएगा, और काफ़ी हेल्प करेगा ये आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस नगर को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है? ठीक है, अगला छठा प्रश्न, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 7वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन का कोई एक उद्देश्य बताइए। 8वां प्रश्न है, लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? अब जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भारत में तिलहन उत्पादन में डैश राज्य का प्रथम स्थान है। आपको राज्य का नाम लिखना है रिक्त स्थान में। ग्राहम बेल ने डैश का आविष्कार किया जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। ठीक है, अगला है, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से डैश देश का विश्व में प्रथम स्थान है। 12वां प्रश्न खंड ब है, मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य बताइए। 13वां है, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है। 14वां है, नगदी फसलें क्या हैं, कोई 2 नगदी फसलों के नाम लिखिए। 15वां, आपके विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। 16वां है, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। 17वां प्रश्न, किसी शहर के औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। अगला 18वां प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक कोई 2 परिस्थितियां लिखिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के कोई 2 कार्य लिखिए। अब है खंड स, जिसमें 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या कीजिए।
अथवा में है भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस है ये जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से भी मोस्ट है, तो इन्हें अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 21वां प्रश्न है गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय बताइए। और अथवा में दे रखा है बेरोजगारी के कोई 2 प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है। 22वां है एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और अथवा में दे रखा है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप किस प्रकार सूचना प्राप्त करेंगे। 23वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए। और अथवा में है भारत के प्रधानमंत्री के 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रधानमंत्री के 4 जो है प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। 24वां प्रश्न भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए निम्न को भारत के 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र। और अथवा में है भारत की 5 प्रमुख खनिज पेटियां। 25वां प्रश्न भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, बनारस और है अमृतसर, बम्बई, जयपुर, गोरखपुर और कलकत्ता अथवा में दे रखा है। ठीक है। 26वां प्रश्न सल्तनत कालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में 2 क्वेश्चन और है, वो भी देख लीजिए आप। 27वां प्रश्न है वैश्वीकरण की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें भी 2 क्वेश्चन अथवा में है। 28वां देखिए राज्यपाल के रूप में आप किन किन शक्तियों का उपयोग करेंगे वर्णन कीजिए। इसमें भी जो है 3 प्रश्न दे रखे हैं अथवा करके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।